दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ गणित कक्षा 10 का महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू। जो आपका 20 नंबर का आता है एमसीक्यू, वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आ चुका हूँ बहुविकल्पी का। देखिए, यदि आप 27 फरवरी को पेपर देने वाले हो तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आज की यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण समय को व्यर्थ न करते हुए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए है, क्या है वह हमें ऑप्शन में दिया है। तो पहला ऑप्शन क्या है, a इक्वल टू मासा ब्रैकेट में a b इंटू b है। तो यह देखिए हमारा गलत हो जाएगा, a इक्वल टू मासा नहीं होगा। तो देखिए b वाला क्या दिया है, a इंटू बी लासा ब्रैकेट में a b, यह भी गलत। देखिए फिर सी वाला देखते हैं, b इक्वल टू मासा ब्रैकेट में a b इंटू लासा a b। तो देखिए मासा और लासा यह हमारा कुछ सही नहीं लग रहा है, b इक्वल टू में हमारा दिया है, तो यह भी हमारा गलत होगा। देखिए ऑप्शन डी क्या कह रहा है, जब तीन गलत हैं तो एक तो हमारा सही ही होगा। देखिए तीन क्या है, ऑप्शन डी क्या है, a इंटू बी मासा ब्रैकेट में a b इंटू लासा a b होगा। तो ऑप्शन डी एकदम हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। देखिए दूसरा हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होगा। देखिए यदि हम शून्य परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का जोड़ करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या होगा, गुणा करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या होगा, और घटाना करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या होगा, और भाग करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या ही होगा। तो देखिए हम इसको सिद्ध करके दिखा देते हैं। शून्योत्तर परिमेय यानी 0/1 हम कर लेते हैं एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होगा। अपरिमेय संख्या क्या है हमारी, जैसे हम मान लेते हैं √2 या √3, यह हमारी सब अपरिमेय संख्या है। इसका भागफल क्या होगा, हम इसको जब भाग देंगे तो हमारा क्या संख्या आएगी, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है, गिनती में गिनी जाने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जैसे हमारा √2 √3 यह सब हमें जो हम p/q के रूप में न लिख सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या जब प्राकृतिक संख्या के साथ 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यह हमारे देखिए अपरिमेय भागफल होगा, तो यह हमारा अपरिमेय ही प्राप्त होगा। तो ऑप्शन बी एकदम हमारा इसमें का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है, यदि m इक्वल टू 5, m बराबर 5 और n बराबर m+7 तो रूट के अंदर m² प्लस n² का मान होगा। देखिए m बराबर 5 दिया तो n बराबर हमारा हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा m का मान 5 है तो m का मान 5 रख देंगे, 5 + 7 तो यहाँ पास हो जाएगा 7 5 12। देखिए यहाँ पास अब क्या दिया है, रूट के अंदर m² यानी 5 का स्क्वायर 5 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस n का स्क्वायर, n बराबर 12 है तो 12 का स्क्वायर 12 बराबर 144। तो देखिए जब हम निकालेंगे 5 का वर्ग क्या होता है हमारा 25 होता है, और 12 का वर्ग क्या होता है 144 होता है। तो 12 और 25 इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, रूट का 5 4 9 हो जाएगा, और 4 2 6 169 किसका है रूट के अंदर, यह हमारा 13 का मान है। तो यहाँ पास देखिए हमारा क्या होगा, 13 है, तो इसमें हमारा ऑप्शन देखिए 13 का मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है, किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या होती है। देखिए किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है, तो देखिए 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है अपरिभाषित। तो समतुल्य परिमेय संख्या होगी तो वह हमारी अपरिभाषित होगी। ऑप्शन नंबर डी इसमें का एकदम करेक्ट आंसर होगा। देखिए पांचवा प्रश्न क्या कहता है, a1x देखिए b1y प्लस c1 बराबर 0, तो a2x b2y c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण यदि
A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 हो तो हमारे इसमें ज्ञात क्या करना है। ऑप्शन दिया है रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समपाती हैं और रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए हमारी क्या है, यदि रेखाएं सब बराबर में हैं तो इसके अपरिमित रूप से बीजगणित के रूप में, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसके मतलब यहाँ पास रेखाएं समपाती हैं, जब बराबर में हो तो समपाती हैं। यदि यहाँ पास एक कट लग गया, यहाँ पास देखिए डज नॉट का एक चिन्ह हो गया, तो यह हमारी हो जाएगा रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। यदि यहाँ पास बराबरी का चिन्ह ही रहेगा, यहाँ पास लगेगा तो यहाँ समांतर होगी, यहाँ पास लगेगा। इसका अपरिमित रूप से कोई हल नहीं होगा, इसे अद्वितीय हल होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए छठवां प्रश्न क्या है इसमें का, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। देखिए किसी संख्या मान लेते हैं हम, x कोई संख्या है, x कोई संख्या है, उसका 1/3 भाग 21 के बराबर है, यानी इंटू 1/3 बराबर 21 कर लेते हैं। तो 1 से जब x में भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो x/3 बराबर 21 हो जाएगी। जब इसको इसमें 3 से 21 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 21, 3 × 9 3 और 3 दूनी 6, 63 हो जाएगा। तो हमारा देखिए इसमें कहीं 63 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी एकदम 63 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका करेक्ट हो जाएगा। 7वां प्रश्न क्या है, यदि द्विघाती समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात करना है। देखिए हमें इसमें p का मान ज्ञात करना है, तो p का मान क्या होगा। जब हमें ऐसा प्रश्न दिया है तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जब हमारा यहाँ पास -2 मूल दिया है, एक मूल दिया है, तो हम इसको क्या करते हैं, x की जगह हम इनपुट कर देते हैं। तो x² की जगह हम जब -2 रख देंगे तो -2 का स्क्वायर और फिर देखिए प्लस 2x दिया है ना, तो 2 × -2 फिर -p बराबर 0। अब यहाँ पास करेंगे, जब 2 का स्क्वायर करेंगे -2 का, तो हमारे यहाँ पास 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का -2 हो जाएगा, माइनस यानी 4 हो जाएगा, 2 × 4 -4 और यहाँ पास -p बराबर 0। तो जब यहाँ पास प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 4 - 4 और इधर वो p को प्रशांतर कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पास p माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। जब 4 से 4 जाएंगे तो p बराबर हमारा हो जाएगा 0, तो p का मान होगा हमारा यहाँ पास 0। तो ऑप्शन ए एकदम इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 8वां प्रश्न क्या कहता है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो इनकी त्रिभुज होंगे। तो इनके त्रिभुज क्या होंगे, समबाहु होगा कि विषमबाहु होगा कि समद्विबाहु होगा कि समरूप होगा। तो देखिए इसमें क्या, हमें इसमें क्या करना है, देखिए दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, वर्ग के बराबर है, ध्यान दीजिएगा वर्ग के बराबर। तो देखिए इसमें जो समबाहु तो बिल्कुल नहीं होगा जब वर्ग के बराबर है, विषमबाहु भी नहीं होगा। तो इसमें देखिए जब वर्ग के बराबर है, उनकी संगत भुजाओं और क्षेत्रफल है, तो इसमें का हमारा समरूप होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। देखिए 9वां क्या है, ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन को एकदम धीरे से आसानी से पढ़ेंगे तो आपको अपने आप आएगा, क्यों नहीं आएगा। देखिए एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देश हैं। अब देखिए समदूरस्थ बिंदु के निर्देश हैं, तो मान लेते हैं ये बिंदु हमारी एक यहाँ पास होगी 2,-5 और यहाँ पास आ गई, ये यहाँ पास एक बिंदु बना लेते हैं जिसको हम मान लेते हैं P, और यहाँ पास आ जाएगा एक बिंदु ये -2,9। अब देखिए हमें x अक्ष पर बिंदु x अक्ष पर स्थित x अक्ष पर हमारा क्या है, तो x अनुपाते हम यहाँ पास मान लेते हैं 0,
0 मान लेते हैं या 1 रख देते हैं, हम 1 रख देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1 रख देंगे। तो अब यहाँ पास हमारा देखिए तिर्यक गुणा हो जाता है, एक इसका सूत्र भी है तो हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पास हल कर लेते हैं। तो हमारे इसमें एक सूत्र क्या है, x1 x2 ऐसे एक सूत्र है। तो यहाँ पास मान लेते हैं इसको दूरी बराबर, जब अंडर रूट आता है तो x1 इसको मान लेते हैं और y1 इसको मान लेते हैं, x2 इसको मान लेते हैं, y2 इसको मान लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 क्या है हमारा 2 है, माइनस x2 है हमारा x का होल स्क्वायर और प्लस है, तो फिर y1 माइनस 5 है, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पास y2 का होल स्क्वायर, या अंडर रूट पूरे में रहेगा, फिर अंडर रूट यहाँ पास से हो जाएगा। अब इसको हम एक बार x मान लेते हैं और इसको एक बार मान लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा x1 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पास प्लस, यहाँ पास करेंगे तो हमारा हो जाएगा y माइनस 9 का होल स्क्वायर। देखिए रूट से रूट दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, और साधारण से हमारा हो जाएगा, जब इधर इसको निकालेंगे और इसको इधर से हल करेंगे तो हमारा इसको आ जाएगा -7,0 आ जाएगा। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। बस यहाँ से आपको इसको हल करना है। देखिए 10वां हमारा क्या प्रश्न है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, तो एंगल हो गए। तो देखिए हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु का मतलब है जिसकी समद्विबाहु यानी 2 भुजाएं समान हो। तो यहाँ पास हम मान लेते हैं ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी देखिए A, इसको मान लेते हैं, देखिए B मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं C। देखिए AB भी बराबर है, AB बराबर है और AC बराबर है। तो ये हमारे देखिए ये भुजा और ये भुजा दोनों समान है। तो देखिए हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, एंगल B बड़ा है एंगल C से, नहीं, यहाँ पास देखिए ये हमारा जो होगा यह 90 डिग्री कोण बनेगा और ये दोनों 45 अंश के बनेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में। ध्यान दीजिएगा 45 के बनेंगे। तो एंगल B जो है बड़ा है, एंगल C बड़ा है एंगल B से, नहीं, एंगल B और एंगल C, देखिए एंगल B 45 है, एंगल C भी 45 है। तो ऑप्शन नंबर C हमारे इसमें एकदम करेक्ट आंसर होगा, एकदम राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। तो दोस्तों हमारा जो MCQ क्वेश्चन है यहाँ पास समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाकर अच्छे से अपना मैथ के पेपर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।